हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1992 में आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त इरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम सिंगल वाइट फीमेल है। इसकी IMDb पर 6.4 रेटिंग है, लेकिन इसकी रेटिंग पे बिल्कुल ना जाइएगा, ये मूवी जरूर देखें और इस एक्सप्लेनेशन को जरूर सुने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक जबरदस्त मूवी है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर जिनका नाम एलिसन जोन्स होता है, वो एंगेज होती हैं अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ। फिर दिखाते हैं कि सैम की पहली बीवी उनको कॉल करती हैं और जब पता चलता है कि हाल ही में सैम ने अपनी पहली बीवी के साथ एक रात गुजारी है, तो एलिसन उनसे मंगनी तोड़ देती हैं और उनको घर से निकाल देती हैं। और फिर एलिसन के पड़ोसी ग्रैहम, जो एक्टर बनने का ख्वाहिशमंद होता है, वो एलिसन को दिलासा देता है और हौसला देता है और एक अच्छा दोस्त होता है एली का। अगली सुबह एली एक बिजनेस लंच पर जाती है मिचेल के पास, जो एक फैशन हाउस का मालिक होता है और एलिसन के नए बेहतरीन प्रोग्राम को खरीदने में इंटरेस्टेड भी होता है। वो एलिसन को उसका प्रोग्राम कम पैसों में बेचने पर कन्विंस कर लेता है, क्योंकि वो एलिसन का पहला क्लाइंट होता है और वो कम पैसे में मान जाती है। फिर एलिसन इश्तिहार करती हैं एक नए रूममेट के लिए उसके अपार्टमेंट में, जो एंसोनिया में होता है। उसको हेड्रा कार्सन मिल जाती हैं, जिसका निक नेम वो हेडी रखती हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर हेडी एलिसन को बताती है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जो स्टिल बॉर्न पैदा हुई थी, जिसकी वजह से हेडी अकेला फील करती हैं। इसी वजह से हेडी एलिसन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं और जब सैम दोबारा बात करने और दोस्ती करने की कोशिश करता है एली से और एक वॉइसमेल भेजता है एली को, लेकिन हेडी उस मैसेज को डिलीट कर देती हैं। और फिर हेडी एलिसन को एक पेट डॉग लाके देती हैं जिसका नाम वो बडी रखती हैं। पर हेडी जब जेलस हो जाती हैं जब सैम और एली एक दूसरे से मान जाते हैं और दोनों एक नया अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। और हेडी को ऐसा लगता है कि एली ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, जिससे वो और गुस्से में रहती हैं। और फिर जब बडी भी उसके पास नहीं आता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ सैम और एली सेक्स करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसी दौरान हेडी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है एली की तरफ। फिर बाद में एली और सैम को बड़ी की बॉडी मिलती है, जो उनके अपार्टमेंट के विंडो से नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर के मर जाता है, जिस पर एली कहती है हेडी से कि ये उसकी गलती है जिसकी वजह से बड़ी मरा है। और हेडी कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था, उसको लगा कि खिड़की का गैप रिपेयर हो चुका था, इसलिए हेडी ने खिड़की बंद नहीं की। फिर दिखाते हैं कि मिचेल जबरदस्ती एली से ब्लो जॉब करवाना चाहता है जब उनकी डील मुकम्मल हो जाती है और धमकी देता है अगर एली ने उसकी बात नहीं मानी तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे। लेकिन एली डरती हैं और वहां से भाग जाती हैं। एली को कंफर्ट करने के लिए हेडी एली को हेयर कटिंग सैलून में ले जाती हैं, पर हेडी बिल्कुल एली जैसे बाल कटवाती हैं और कपड़े भी बिल्कुल एली जैसे पहन लेती हैं, जिससे एली बेचैन हो जाती है। उसी रात एली हेडी का पीछा करते हुए नाइट क्लब पहुंच जाती है, जहां हेडी एली बनकर काम करती हैं। और इसी दौरान एली को एक बॉक्स मिलता है जिसमें हेडी के लेटर्स होते हैं और उसका असल नाम एलन होता है। और सैम ने जो लेटर एली को भेजे होते हैं वो भी उसी में रखे होते हैं। और अखबार की कटिंग जिसमें हेडी की जुड़वा बहन की हादसाती मौत का जिक्र होता है जब वो 9 साल की थी, जो बिल्कुल हेडी की कहानी के बरअक्स थी। फिर एली ग्रैहम को हेडी की सच्चाई बताती है, जिसको चुपचाप हेडी सुन लेती है। एली के जाने के बाद हेडी ग्रैहम पर हमला कर देती है और जब सैम वापस घर आता है तब हेडी एली बनकर सैम के साथ ओरल सेक्स करती है। और जब सैम को पता लगता है कि ये हेडी है तब वो उसको रोकता है, लेकिन हेडी नहीं मानती और सैम को सेक्सुअली असॉल्ट करती है, जिसके बाद सैम समझ जाता है कि एली हेडी के बारे में सच बोल रही थी या सही कह रही थी। फिर हेडी सैम से कहती है कि एली को अकेला छोड़ दे और सैम कहता है कि वो एली को सब कुछ सच बताएगा, जिस पर गुस्से में आके हेडी सैम पर हमला करती है और उसकी आंख में अपने जूती की हील मार देती है, जिससे
सैम उसी वक्त मर जाता है। हेडी फिर एली को बताती है कि वो ये अपार्टमेंट छोड़ के जा रही है और फिर टीवी पर सैम की मौत की खबर आती है, जिसको सुनकर एली समझ जाती है कि हुआ क्या है। और फिर जब बाथरूम में एली जाती है तो वो हेडी की वही हील और उसमें लगा खून देखती है और फिर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेडी उसको गन पॉइंट पर पकड़ लेती है और समझाती है कि लोग समझेंगे कि एली ने सैम को मारा है और बचने का तरीका यही है कि दोनों भाग जाएं। और जब लॉस एंजलिस की फ्लाइट हेडी बुक करवा रही होती है तब मदद की नीयत से एली टीवी की आवाज बढ़ाती है, पर हेडी उसको पकड़ लेती है। फिर मिचेल की फाइल्स इरेज हो जाती हैं और वो एली के पास जाता है लड़ने के लिए। तब वो देखता है कि एली टेप से बंधी हुई है। जब वो उसको निकालने की कोशिश करता है तब हेडी उसको गोली मार देती है और फिर हेडी एली को कन्विंस करती है कि वो ड्रग ओवरडोज से सुसाइड कर ले, पर एली रेजिस्ट करती है। एली फिर भागती है। तब हेडी गन पॉइंट पर एली से कहती है कि उसको छोड़ के नहीं जाए। एली कहती है कि वो हेडी की बहन नहीं है और फिर ग्राहम होश में आ जाता है और एली की मदद करने आता है। फिर हेडी एली पर फायर करती है जो उसके हाथ पर लगती है। फिर जब हेडी को लगता है कि उसने गला घोट के एली को मार दिया है तब वो एली को घसीट के इंसिनरेटर की तरफ ले जाती है जलाने के लिए। एली होश में आके भाग जाती है। फिर हेडी चिल्लाती है और एली को बुलाती है और हेडी के हाथ में एक हुक होता है जिससे वो एली को मारना चाहती है, लेकिन एली उसकी कमर पर स्क्रू ड्राइवर मार देती है जिससे हेडी मर जाती है। आखिर में एली कहती है कि उसने हेडी को माफ कर दिया और अपने आप को भी माफ कर दिया है और फिर हेडी और एली की पिक्चर्स मिली हुई रखी हुई दिखाते हैं।